कब से देश आजाद हुआ था कोई भी डेड बॉडी नहीं आती थी, टोपी और बक्सा घर पे आते थे। मेरे माननीय नेताजी ने वो काम किया है हम सैनिक लोगों के लिए, जो डेड बॉडियां कोई एक यादव के लिए नहीं, हर समुदाय की सेना में लोग जाते, हर समुदाय की डेड बॉडियां घर तक आती। समाज ही देगा ना वोट तो उनको, वो तो भाजपा तो हारिए गई यहाँ से। 2 लाख रुपए की हम शर्त लगा देंगे, डिम्पल जी 2 लाख से कम नहीं जीतेंगे, 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। दोस्तों नमस्कार, हम लोग पहुंच चुके हैं मैनपुरी, और मैनपुरी की जो उपचुनाव की सीट है इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के बाद एक जिम्मा हो गया है अखिलेश यादव पर कि विरासत बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो मैनपुरी की जनता इस बार क्या चाह रही, क्या वाकई में इस बार फिर से जिस तरीके से नेताजी यहाँ से लगातार जीत रहे थे उस तरीके से डिम्पल जी भी जीत जाएंगे, या फिर यहाँ पर भाजपा जो लगातार कह रही है कि इस बार हम तगड़ी फाइट देने वाले हैं और जो विरासत है वो इस बार शायद ना बच पाए और भाजपा यहाँ से जीत जाए। लगातार भाजपा के नेता आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट एक तरीके से उत्तर प्रदेश की यहाँ पर है, और समाजवादी कुनबा भी पूरा इस समय मैनपुरी में है। तो यहाँ की आम जनता समझते हैं कि उनका क्या कहना है, इस बार डिम्पल जी जीत रही हैं या फिर भाजपा इस बार यहाँ पर सेंध लगा लेगी। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा इंडियन पैराट्रूपर PS यादव। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर सेंध मार लेगी भाजपा? इस बार माहौल जो है जमानत जब्त करा देंगे बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों की जमानत जब्त हो जाएगी? हाँ, जमानत जब्त। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। नहीं, कोई हारने वाला हमेशा कहता है कि हम तो जीत रहे, जीतने वाला कहता है कि हम संघर्ष कर रहे। हमारे नेताजी मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, उस समय में कारगिल युद्ध लड़ा था। मेरा नाम इंडियन पैराट्रूपर PS से बताता है। उस समय आपने कारगिल युद्ध नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, मैं इसलिए जीतूंगा। माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने जो डेड बॉडियां कब से देश आजाद हुआ था कोई भी डेड बॉडी नहीं आती थी, टोपी और बक्सा घर पे आते थे। मेरे माननीय नेताजी ने वो काम किया है हम सैनिक लोगों के लिए, जो डेड बॉडियां कोई एक यादव के लिए नहीं, हर समुदाय की सेना में लोग जाते, हर समुदाय की डेड बॉडियां घर तक आती। तो उस नेताजी के काम पर इस बार यहाँ पर डिम्पल जी को लोग जिता रहे हैं। इस बार बीजेपी को शर्म आनी चाहिए थी जो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे देते। इसलिए हम लोग जमानत जब्त हम ही नहीं, हर समुदाय ये संकल्प ले बैठा है। लंबी लाइनें लगी हैं, DAP मिल नहीं रही, किसान बिजली के लिए परेशान है। 90-80% जनता खेती से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी है। इसलिए हम आपको ये कहते हैं बेटा, क्या कहना चाहते हैं, 2 नाम ऐसे हुए जो महाभारत में भीष्म पितामह, जिनको पितामह कहा गया, एक दत्ती पुत्र मुलायम सिंह कहा गया। तो उनकी ये कर्म भूमि विरासत यहाँ की जनता बचाने जा रही है, बनाने नहीं जा रही है। जब बीजेपी की नैया डो देंगे यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है हमारा। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस बार यहाँ का उपचुनाव? कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा तगड़ी फाइट करने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव, इतना आसान नहीं होगा नेताजी की विरासत बचाना। क्योंकि यहाँ जो हमारे क्षेत्र के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर जो भी काम हुआ है मैक्सिमम वो नेताजी की ही सानिध्य में हुआ है। अब नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, तो उसकी बागडोर अखिलेश भैया को दे रखी है। बीजेपी वाले सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और वो 5 किलो गेहूँ और अनाज के चक्कर में कुछ लोगों को गुमराह कर रखा है, वही वोट मिल सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की मतलब आपको लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी फिर से निकल जाएगी इधर से? बिल्कुल, हम शिक्षित लोगों के। और चाचा क्या ये तो बता रहे हैं भाई साहब, अनिल जी तो बता रहे हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है, भाजपा सेंध मार पाएगी नहीं मार पाएगी? नहीं, भाजपा तो हार गई यहाँ से। भाजपा हार गई? अभी से हार गई? अभी से हारी है। सारी घोषणा होनी है। तो पहले ही आप घोषणा कर दिए कि भाजपा हार गई? घोषणा कर दी हमने। मुख्यमंत्री साहब सभा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ, तो वो ऐसे मान लो भाजपा हार चुकी है यहाँ से, पहले ही मान लें? हाँ, पहले ही मान लो। तो अभी तो 3-4 दिन चुनाव के हैं, पहले कैसे मान? हारी है। एक तरफा चुनाव हो रहा है। भाई तो चुनाव है, लड़ाई नहीं है। लड़ाई क्यों होगी? भाजपा के बहुत सारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। आए और चले जी, वो सब समाज ही देगा ना वोट तो उनको। वो तो भाजपा तो हारिए गई यहाँ से। हर समुदाय का सहयोग। भाई साहब ये तो कह रहे हैं भाजपा ही हार गई यहाँ से, आप कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि का चुनाव है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से प्रत्याशी ही नहीं उतारना चाहिए था। ये श्रद्धांजलि का चुनाव है और इसमें कोई चुनाव नहीं है। एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी जो है यहाँ से जीतेगी। पूरे देश में 2024 का संदेश जाएगा कि नेताजी का ये मैनपुरी जनपद था, उत्तर प्रदेश में नेताजी का ही ये चलता है। पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा को नहीं उतारना चाहिए, लेकिन भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिया और शाह की कम्युनिटी का कैंडिडेट है, तो लोग कह रहे हैं कि उसकी भी ठीक ठाक यहाँ पर पैठ है, ठीक ठाक वोटर्स भी हैं शाह की कम्युनिटी के, तो कहीं ना कहीं लड़ाई में इस बार भाजपा भी है और इतना आसान नहीं है सपा के लिए चुनाव। नेताजी के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते थे उनमें से पूर्व प्रत्याशी अगर होते तो बीजेपी फाइट में आ जाती। ये प्रत्याशी जो इटावा से आया है भगोड़ा, इसलिए ये फाइट में नहीं है कहीं। अच्छा। नेताजी को श्रद्धांजलि की कृपा से सारे वर्गों का, सभी जात धर्मों का, सभी वर्गों का इतना प्यार रहता था। नेताजी कोई अकेले यदुवंश के शिरोमणि नहीं थे। तो नेताजी ने जो काम करा है मैनपुरी में, मैनपुरी जनपद में जो भी रोड बनी है, जो भी जाल बिछाया है, सब नेताजी की कृपा से हुआ है। तो काम की वजह से जो नेताजी ने यहाँ पे काम किया, उसकी वजह से यहाँ पर इस बार आसान होने वाला है सपा के लिए चुनाव। उसी काम की वजह से नेताजी ने जो जाल बिछाया था विकास का, जो विकास की गंगा बहाई थी, नेताजी एज ए विकास पुरुष, धरती पुत्र का जो नाम दिया गया नेताजी को, विकास के बारे में दिया गया। ये बहुत खराब इलाका था जनपद मैनपुरी, ये लोग डाकुओं के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब से नेताजी ने राजनीति शुरू की, तब से जनपद को विकास के अलावा विकास की नदियां बहाई यहाँ से, और इतना विकास कराया कि लोग हर वर्ग के लोग केवल सपा से इसलिए जुड़े हैं और सिर्फ नेताजी को ये चुनाव में श्रद्धांजलि करेंगे। उसके अगला जो चुनाव आएगा उसके बारे में सोचा जाएगा। तो इस चुनाव में श्रद्धांजलि के तौर पर नेता ये सीट सपा की तरफ, केवल श्रद्धांजलि है ये। और समाजवादी पार्टी 2 लाख और 3 लाख के बीच में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। 2 लाख वोटों से जीत रही है। 2 लाख से ऊपर अगर चुनाव नहीं जीते, नहीं तो 2 लाख रुपए की हम शर्त भी लगा सकते हैं। अगर कोई हमसे शर्त लगाना चाहे, 2 लाख रुपए की शर्त लगा लेंगे। रुपए की शर्त लगा देंगे हम। जीते यहाँ से 3 लाख से 2 लाख रुपए की हम शर्त लगा देंगे। डिम्पल जी 2 लाख से कम नहीं जीतेंगे, 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। भाई साहब ने 2 लाख रुपए की शर्त लगा दी है। चाचा आप क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की शर्त कोई लगा ले, 2 लाख से ज्यादा वोटों से डिम्पल जी जीत रही। कैसे देख रहे हैं आप? ये चुनाव जनता का मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के रूप में हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा जनता की यहाँ खूब त्रस्त है। इतने जो सपा के प्रचारक, उसके भाजपा के प्रचारक आ रहे, क्यों आ रहे? भ्रमित करने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा एक सेना का, कोई आज तक कोई भर्तियां निकाली हैं किसी भी लेवल में, खाली एक झूठा प्रचार। एक सेना की भर्ती निकलती थी, अमूमन जनता जो है किसी भी वर्ग से है, वो एक फौज पुलिस का ये सारा होता था। अब 4 साल की नौकरी कर दी। एक 4 साल के अंदर में एक सैनिक क्या कर सकता है? आप सेना से रिटायर्ड हैं? हम भी सेना से रिटायर्ड। सेना में थे पहले, तो आपको लगता है 4 साल की अभी संविदा पे कर दिया है एक तरीके से, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। 4 साल में आदमी एक 15 साल के अंदर भी आदमी जब एक हवलदार होता है तो एक लड़ाई के लिए परिपक्व होता है। ठीक है, 4 साल में 1 साल की तो उसकी सर्विस। ये सब भी मुद्दे रहेंगे क्या उपचुनाव में? ये मुद्दे रहेंगे। ये किसान से जितने रिलेटेड हैं, किसी भी काटे, सभी अमूमन किसान वर्ग खेती करता है। तो आपको क्या लग रहा है भाई? चाचा ने इन्होंने तो बताया कि 2 लाख ज़्यादा से वोटों से डिम्पल जीत रही है। 2 लाख से ऊपर निकलेंगे, 2 लाख से ऊपर निकलेंगे। किसी भी वर्ग का आदमी है दुखी है, साढ़ घूम रहे, खेती से जनता दुखी है, डीएपी के लिए जनता लाइन लगाए घूम रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, पर आवारा पशु इतना घूम रहा है। ये जानवर बन गए, किसान के लड़के कहाँ तक रखा है? हम सेना में सब लोग, अब सेना में मेरी बहुएं बेटियां रात भर जो है वहाँ रखा है जाके, बताइए आप। बिल्कुल सही बात। बहुएं बेटियां रखाएं जाके, और बहुएं बेटियां रखाएं तो गुंडे ऐसे जो बहुएं बेटियां रात को वहाँ ऐसे गुंडे हैं जो उनकी बेइज्जती करने के लिए तैयार बैठे। गुंडे तो खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में, बाबा जी कहते हैं। गुंडे खत्म हो गए? अरे रुकिए 1 मिनट, गुंडे खत्म हो गए। अलकायदा आफ्ताब वो दिल्ली कांड है, हरिद्वार का वो कांड है, यहाँ का कहाँ का महिलाएं बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? बताओ, हम 20 कांड गिन के देगा और डायरी में मेरे नोट हैं, डेट बाज बताएं। अच्छा, सुरक्षित नहीं बहन बेटी आपको लगता है? भाई साहब और इनसे लेते, चाचा हैं, चाचा पूछ लेते। चाचा, सब लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ से डिम्पल जी जीत रहे हैं और लाखों वोटों से जीत रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है
सुखबीर यादव। यादव जी हैं आप? अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा वोटों जीत जाएंगे इधर से? तो ये लगता है कि सबसे बड़ी जिला में जीत होगी तो डिम्पल यादव की होगी। अभी तक जितने लोग यहाँ से चुनाव लड़े हैं? बिल्कुल, कोई भी चुनाव लड़ा यहाँ से कभी कोई नेता जीता नहीं, और जीता है तो समाजवादी पार्टी का ही जीता है। तो इस बार डिम्पल जी आपको लगता है कि बहुत सारे वोटों से जीत रहे हैं? बहुत सारे तो वोटों तो क्या 2 लाख से ऊपर उनकी जीत होगी। तो नेताजी के नाम पर अभी भी लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल वोट कर रहे हैं, हमेशा करेंगे भी, इसके बाद भी करेंगे? इसके बाद भी करेंगे। जैसे साकी को उतार दिया यहाँ पर, तो ऐसा माना जा रहा है उनका वोट काफ़ी है, लड़ाई में वो रहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से थोड़ा बहुत फाइट दे पाएंगे? बीजेपी के लोग भी लड़ाई में हैं। उनको कोई फाइट नहीं दे पाएंगे, और ये गलत उन्होंने प्रत्याशी भी उतार दिया है, उनको उतारना नहीं चाहिए था। मतलब क्लियर है डिम्पल जी जीत रहे हैं? डिम्पल जी 100% यहाँ से जीतेंगे।